दोस्तों ध्यान दीजिएगा 68वीं बीपीएससी के लिए पेड टेलीग्राम बैच स्टार्ट कर दिया गया है। इस बैच के अंदर में देखिए डेली के टारगेट्स आपको दिए जाएंगे और साथ ही साथ रिवीजन भी करवाया जाएगा। एग्जाम से पहले रिवीजन आपका सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ बिहार स्पेशल के आपको पीडीएफ दिए जाएंगे। इस पीडीएफ के अंदर में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सब कुछ आपको एक जगह दे दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएंगे अलग अलग कोचिंग्स के। जैसे जैसे मार्केट में आएंगे, जैसे कि आस्था, परफेक्शन, आईएएस, दृष्टि, इन सब जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में जैसे अवेलेबल होंगे आपको ग्रुप में भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। धीरे धीरे जैसे ही आ जाएगा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा और सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स भी सब कुछ करवाया जाएगा। आपको नीचे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप करिए, पेमेंट डिटेल जान लीजिए और आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप में। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बिहार से सचिवालय सहायक के लिए भी जो हमारा जीएस का क्रैश कोर्स चल रहा है ये भी पेड है। इस क्रैश कोर्स में अब रिवीजन स्टार्ट करा दिया गया है, तो आप लोग को अगर इस रिवीजन सीरीज में जुड़ना है आप लोग व्हाट्सएप करिए और पेमेंट डिटेल जान लीजिए, आपको फिर ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी यहाँ पे मेंशन है सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया गया है ग्रुप में। आप लोग वहाँ जाके सारे पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सेट नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस देश के सरकार ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेज को मंजूरी दी है? तो इस वैक्सीन को मंजूरी दिया है कनाडा गवर्नमेंट ने। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट। ध्यान दीजिएगा, यह दुनिया का पहला ऐसा टीका है या वैक्सीन है जिसे प्लांट आधारित प्रोटीन तकनीक के उपयोग करके इसको डेवलप किया गया है। ठीक है। नंबर 2, भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? देखिए वायुसेना शक्ति अभ्यास जो है रिसेंटली ही राजस्थान में आयोजित करा गया था 7 मार्च को। ठीक है ना, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में कहां आयोजित किया जाएगा? इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो 12 से 13 मई को जो है ये मध्य वियतनाम में आयोजित किया जाएगा और 2023 में इसका आयोजन जो है कंबोडिया में होगा। ठीक है ना, 2023 में कंबोडिया में होगा और अभी वियतनाम में 22 में हुआ है, राइट। 4 नंबर, वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्र योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ये रिलेटेड है मित्र योजना वस्त्र से। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक यहाँ पे बनाना है और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट है उसको आकर्षित करना है, रोजगार को बढ़ावा देना है। नंबर 5, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह अवार्ड रिसेंटली ही मिला है, देखिए अमजद अली खान को। सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। 6 नंबर, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर किस टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक दूसरे विकेट लेने वाले गेंदबाज ये बन गए हैं? तो भाई देखिए आर अश्विन जो है ना, ये कपिल देव को पीछे छोड़ के टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर बन गए हैं। ठीक है, इंडियन की बात हो रही है। 7 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 को किस यान से प्रक्षेपित किया? यह सैटेलाइट है अमेजोनिया 1। किस यान से, लॉन्च व्हीकल से इसको जो है प्रक्षेपित किया गया है? तो देखिए इसको PSLV C-51 से जो है प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा 18 उपग्रह टोटल जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट बुक आपके लिए बेस्ट डील लेके आया है अब तक का टेक्स्ट बुक के ऊपर और ये लास्ट चांस होगा आपके लिए। अगर आप इसको अवेल नहीं करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको इस ऑफर के साथ साथ अभी आपको स्मार्टफोन भी जीतने का आपको मौका मिल रहा है। आपको MCT कोड यूज़ करना होगा और इस कोड के बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। अब 10% ऑफ में आपको क्या क्या मिलेगा समझ लीजिए। जो 399 का पास है 12 मंथ का वो आपको सिर्फ 270 रुपीज़ में मिलेगा और उसकी वैलिडिटी होगी 18 मंथ्स, यानी 6 मंथ ज़्यादा मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ 27 से 30 नवंबर के लिए है, तो इसको आप बिल्कुल ही मिस मत करिए, इसको ग्रैब करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया में कोई भी एग्जाम होता है सारे एग्जाम के टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर MCQs जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो 600 से भी ज़्यादा एग्जाम्स का ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और जाके इसको जरूर आप लोग ले लीजिए। 12 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे ये सारे टेस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चाहे आपका जो भी लैंग्वेज है, जो भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप इसको अनलॉक कर लीजिए और आपको ये MCT कोड लगाना होगा टू गेट द 10% डिस्काउंट, यानी 270 रुपीज़ में 18 मंथ का पास आपको मिल जाएगा। सो डोंट वेस्ट इट, जस्ट ग्रैब इट। 8, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने समर अभियान शुरू किया है? देखिएगा, समर अभियान जो है ये झारखंड गवर्नमेंट का है, इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है ये देखिए चिनाब नदी के ऊपर में इसका निर्माण हो रहा है ना। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में
जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू, बेसिकली जम्मू पे इसका फोकस है। जम्मू के रिहायशी क्षेत्र में चिनाब नदी पर जो है ना इसका निर्माण हो रहा है। यह पुल बारामूला से उधमपुर, कटरा और काजीगुंड के रास्ते को आपस में कनेक्ट करेगा। 10 किस दक्षिण एशियाई देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी का आदेश दिया है? देखिए आदेश पास किया है श्रीलंका गवर्नमेंट ने। डी करेक्ट हो जाएगा। 11 देखते हैं हम लोग, क्या है? समसूत्री विभाजन किस अवस्था के दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? ये स्थित होते हैं, ध्यान रखिएगा, मेटाफेज में। सी करेक्ट हो जाएगा। 12 प्रयोगशाला के खरपतवार यानी वीड के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रयोगशाला का खरपतवार या प्रयोगशाला एक खरपतवार, इसके नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, देखिए, एस्परगिलस। ठीक है, एस्परजिलस, राइट। तो हमारा ए यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 13 देखिएगा, मकड़ियों यानी स्पाइडर में उत्सर्जी एक्सर्टिका उत्पाद होता है। कहाँ उत्पाद इसका होता है? देखिएगा इसका उत्पाद होता है गुआनिन में। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। केवल मकड़ियाँ नाइट्रोजन क्षारक यानी बेस गुआनिन का उत्सर्जन करती हैं। पक्षियों के बीट में यूरिक एसिड होता है। क्लियर? चलिए 14 देखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया कौन सा है? तो ये बैक्टीरिया है एजेटोबैक्टर। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 15 देखिएगा, लिटमस जो अम्ल क्षार पहचान में प्रयुक्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो अम्ल क्षार में जो पहचान में आता है और ये जो प्राप्त होता है, देखिए ये लाइकेंस इसका प्राप्त किया जाता है लिटमस को। ठीक है ना, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगशाला में यूज होता है लिटमस पेपर जो अम्ल क्षार का पहचान करता है और वो रोजाला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। कौन सा लाइकेन? देखिए रोजाला, ध्यान दीजिएगा, रोजाला। ठीक है, इससे ये प्राप्त होता है। 16 देखिएगा, क्वाशियोरकर तथा मैरेस्मस किस रोग जो है किसकी कमी से होता है? कौन सा विटामिन की कमी से होता है या किसके कमी से होता है? देखिएगा ये प्रोटीन के कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से जो है ना बच्चों में होता है क्वाशियोरकर या मैरेस्मस रोग। विटामिन ए की कमी के कारण बेसिकली इसमें जो है जीरोप्थिलीमिया होता है और आँखों का जो है प्रॉब्लम विटामिन ए कमी की वजह से होता है। ठीक है, और प्रोटीन की कमी की वजह से होता है क्वाशियोरकर और मैरेस्मस रोग। ठीक है, 17 देखते हैं हम लोग। देखिए विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है? यह सहायक है देखिए ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के पाचन में। ओके, ए करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं, मानव शरीर के सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतस्रावी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी है, देखिए थायराइड ग्लैंड। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाए। थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर की एकमात्र ऐसी अंतस्रावी ग्रंथि है जो अपने हार्मोन्स को लगभग 2 महीने तक संग्रहित करके रख सकती है। ध्यान रखिएगा, और मानव शरीर के सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है ये, ध्यान रखिएगा, है ना। इसका कहाँ पे ये पाया जाता है? तो ये गला में स्वयंत्र के पास में ये पाया जाता है। ठीक है, और एच आकार का ये होता है बेसिकली। ठीक है, ये मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि और इसका वजन जो है 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम यानी 2 kgs तक होता है। ठीक है, चलिए 19 देखते हैं, शिक परीक्षण। ओके, शिक परीक्षण यानी शिक टेस्ट किस रोग को पता लगाने के लिए होता है? ये देखिए डिप्थीरिया का पता लगाने के लिए शिक परीक्षण का यूज होता है। 20 नंबर देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि या बोन कौन सा है? तो सबसे छोटा बोन जो है मानव शरीर में वो होता है कौन सा? स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज कहाँ मिलता है? ये कान के पीछे मिलता है, ये है ना, सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे बड़ा फीमर हो जाएगा। 21, एक लेंस में +2.0 D की शक्ति है। लेंस की किस्म, प्रकृति और इसके फोकल लंबाई डैश होगी। देखिए इसकी फोकल लंबाई क्या हो जाएगी? तो उत्तल हो जाएगी 0.5 मीटर की। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 22, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ध्यान रखिएगा, इसका प्रतिबिंब जो है हमेशा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ओके, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 23 देखते हैं, सीटी स्कैन में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन में जो है यूज़ किया जाता है किन रंगों का? ध्यान रखिएगा, एक्स विकर्णों का जो है यूज़ सीटी स्कैन में किया जाता है। राइट, तो हमारा बी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 24, विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधात्मक कितनी होती है? तो इसका प्रतिरोधात्मक जो होता है, अगर हम इसकी बात कर ले, देखिए
10⁻12 ओम से 10⁻17 ओम तक होता है। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 25 ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग को लौ यानी कि ज्वाला उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए जब ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होगी तब इसका जो है ना नीला रंग है ना, नीला रंग का ज्वाला बनेगा। 26 जब एक वस्तु एक समान वितीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। इनमें जो परिवर्तित होगा और उसकी हम बात कर ले वो हो जाएगा दिशा, डायरेक्शन जो है वो परिवर्तित होगा। डी करेक्ट हो जाएगा। 27 देखिएगा, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य डैश होगा। देखिए उस पर किया गया कार्य जो है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, बी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। 28 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ऊर्जा की इकाई के समान की बात कर ले, किसकी इकाई है, तो देखिए कार्य की जो इकाई है वो ऊर्जा की इकाई के समान है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक, 29 देखते हैं हम लोग, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग द्वारा संचालित विजन प्लान की समयावधि है। तो विजन प्लान की जो समयावधि है कितना है, 15 ईयर्स हो जाएगा। डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 5 ईयर प्लान जिसको हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजना, इसके स्थान पर आर्थिक विकास का थिंक टैंक माने जाने वाले नीति आयोग द्वारा अब 15 वर्षीय विजन प्लान को क्रियान्वित किया जा रहा है पंचवर्षीय प्लान के जगह पे। ठीक है ना। 30 नंबर देखिएगा, वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष थे अशोक ढलवई। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति यानी SEZ पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था। देखिएगा ये पॉलिसी लाया गया था साल 2000 में। ए करेक्ट होगा, राइट। 32 देखिएगा, निम्नलिखित से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सामाजिक क्षमता व न्याय के साथ आर्थिक विकास था। तो ये जो है अगर हम बात कर ले इसकी, तो ये है देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये वाला था। ठीक है ना, सामाजिक समानता व न्याय के साथ आर्थिक विकास। ठीक है, चलिए 33 देखते हैं, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए अगर इसकी हम बात करें, जंतर मंतर का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इनका निर्माण, ये जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह, इन्होंने ही करवाया था। और इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया था। कहाँ कहाँ, तो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में। ठीक है, और ये अश्वमेघ यज्ञ भी इन्होंने करवाया था, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछता है। 34 महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। देखिएगा ये अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। एक करेक्ट होगा। 35 पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन नेतृत्व किसने किया था। तो पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व अगर हम बात कर लें, ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, डी करेक्ट होगा। 36 सिंधु सभ्यता निम्नलिखित से किस युग के अंतर्गत आती है। तो सिंधु सभ्यता जो है देखिएगा ये आद ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के ना पढ़े जाने के कारण इसे आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उसका लिपि नहीं पढ़ा जा सका है क्योंकि वो उसका लिपि मोस्टली चित्रात्मक लिपि है, इसलिए उसका जो कोटेशन है वगैरह वो पढ़ा नहीं गया है, सिर्फ चित्रों को देख के अंदाजा लगाया गया है। ठीक है ना, तो अभी भी आज भी उसका लिपि नहीं पढ़ा जा सकता, इस वजह से उसको आद ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका खोज किसने किया था 1921 में, राय बहादुर दयानंद साहनी ने इसका करा था। ठीक है, और इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी भारत का कहा जाता है। 37 किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो अछूत की अवधारणा की बात कर ले, ये स्पष्ट रूप से देखिए उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 38 देखते हैं हम लोग, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर वो मौन है। ठीक है, तो वो स्रोत अगर हम बात करें, देखिए मिलिंद पन्नो जो है ये प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर इसने कुछ भी ज्ञान नहीं दिया है, कुछ भी प्रकाश नहीं डाला है। ठीक है, बाकी संगम साहित्य, जातक कहानी इन सब में मिलता है। मिलिंद पन्नो एक पाली ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है यवन का शासक थे मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन थे, उनके बीच में जो बातें हुई हैं उसका वर्णन इसमें दिया गया है। 39 किस सुल्तान के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो खालसा भूमि डेवलप हुआ था ज़्यादातर
अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, राइट। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 40 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहलाता है देखिए 14 पूर्व। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 पूर्व में संकलित किया गया है और यही 14 पूर्व जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। 41 मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह, है ना। मोहम्मद शाह जो है ये बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। इसी के समय में नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था और फिर ये लूट के ले गया था, ठीक है, मयूर सिंहासन को। 42 बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो इसका संबंध जो है ध्यान दीजिएगा फिरदौसी संप्रदाय से था। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 43 निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? अगर असत्य कथन की बात कर लें, ठीक है ना, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ है, ठीक है, राइट। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद दोनों सदनों सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं। 44 देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है? तो नहीं प्राप्त कौन सा अधिकार है? वो है राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है, ये गवर्नर साहब करते हैं, राइट। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। 45 भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो ये विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, ठीक। चलिए 46 देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो प्रथम संशोधन विधेयक भारतीय संविधान में अगर हम बात कर ले, देखिए ईयर 1951 में प्रथम संशोधन विधेयक जो है ये लाया गया था। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 47 देखिएगा, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे मत प्राप्त ना हो सके। देखिएगा उसे मत जो है वैध मतों का 1/6 अगर प्राप्त नहीं होगा तो वो अपना जमानत राशि खो देगा। 48 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया है भाग 11 के अंदर में, ठीक है ना। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख जो है भाग 11 में किया गया है। 49 देखिएगा, देश की किसी भी क्षेत्र में आवागमन को स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 19D के अंतर्गत। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए 50 देखते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन नियम द्वारा किया गया है? तो इसका जो है संशोधन जो जिस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया वो है देखिए 99वां संशोधन अधिनियम। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा किया गया था। 51 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन खगोलीय पिंड है? इनमें से खगोलीय पिंड की बात कर ले, देखिएगा तो सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, उल्का पिंड भी है और पृथ्वी भी है। सारे के सारे हो जाएंगे तो डी हमारा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं नक्षत्र मंडल। डी हमारा सही हो जाएगा। 53 देखते हैं, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो लौटते हुए, है ना, ये ध्यान रखिएगा, है ना, लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है किस भाग में? तो ये होता है देखिए तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है ना। ठंडी के समय में पवन स्थल मार्गों से लौटकर बंगाली खाड़ी की ओर बहती है और यह मानसून को लौटने का समय होता है और भारत के दक्षिण भाग में विशेषकर तमिलनाडु क्षेत्र में इस मौसम में काफ़ी वर्षा होती है। 54 निम्नलिखित से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील या झीलें सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ग्रेट बियर जो है ये सम्मिलित नहीं है। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 55 देखिएगा, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका प्रमुख कारण जो है वो देखिए सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल है ज्वार भाटा के उत्पन्न होने का मेन रीज़न। 56 वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? इसमें सही अवरोही क्रम की बात कर लें, देखिएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
तो पाई जाने वाली प्रतिशत के हिसाब से तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन परसेंटेज होता है लगभग 21%, नाइट्रोजन ऑलमोस्ट जो है 76% के आसपास पाया जाता है, फिर ऑर्गन उससे कम है 1% के आसपास, और कार्बन जो है 0.03% के आसपास जो है कार्बन शायद पाया जाता है। अगर कुछ परसेंटेज में गड़बड़ हो तो आप लोग ज़रूर करेक्ट कर दीजिएगा मुझे। 57 देखते हैं हम लोग। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? देखिए उत्तरी ध्रुव जो है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान होता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकटतम भाग भी कहा जाता है। ठीक है। 58 निम्नलिखित में कौन सा नगर सीन नदी के तट पर बसा है? सीन नदी के तट पर जो है देखिए काफ़ी फेमस सिटी है ये पेरिस, यहीं सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। और रोम जो है देखिएगा ये टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है, और टेम्स नदी के तट पर लंदन है। ठीक है। 59 देखिएगा, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा होने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है ना, ये नेचुरल इंडिकेटर है हल्दी, है ना। तो कपड़ों पर लगे हुए हल्दी के दाग जब क्षारीय प्रकृति वाले साबुन से रगड़े जाते हैं तो उसका धब्बा जो है भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, ये बताता है कि बेसिकली एसिडिक हो गया है। ठीक है। 60 निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो ये है पोटेशियम तथा गोल्ड, राइट। 61 केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन, ये एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 62 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? तो ये कौन प्रदर्शित नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, आयोडीन जो है ये धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है, तो डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 63 रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? तो इसको दूर किया था नील्स बोर ने, राइट, बी सही हो जाता है। 64 एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एटॉमिक थ्योरी, तो एटॉमिक थ्योरी जो ये बुक है, ये देखिए नील्स बोर ने ये थ्योरी दिया था एटॉमिक, राइट, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 65 नींबू का पीएच मान कितना होता है? देखिए नींबू के पीएच वैल्यू की बात कर ले, ये होता है 2.2। 66 सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था? तो क्रिकेट का सबसे पहला मैच जो है, अगर हम बात करें विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था, तो वो था इंडिया, इंग्लैंड और इंडिया के बीच में। तो सबसे पहले वर्ल्ड कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 ईस्वी में लॉर्ड्स लंदन के मैदान में खेला गया था, भारत और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, चलिए भाई। 67 निम्नलिखित से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो सही मिलान की बात करें जो नहीं है, मिलिंद पन्नो अश्वघोष, ये गड़बड़ है ना। मिलिंद पन्नो पुस्तक नागसेन के द्वारा लिखा गया है। 68 संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना करी गई थी ईयर 1953 में, बी करेक्ट हो जाएगा। 69 विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया लोक नृत्य अगर हम बात कर लें, ये संबंधित है देखिए झारखंड से, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 70 केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये है देखिएगा मैसूर के अंदर में, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 71 भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के मैक्सिमम एरिया में जो है, ध्यान रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ टाइप के वन जो है ये अधिकांश मैक्सिमम एरिया में इंडिया के पाए जाएंगे, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 72 देखिएगा वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह ये हर साल अक्टूबर के पहले वीक में मनाया जाता है, तो ये करेक्ट होगा। 73 पटना पक्षी विहार कहाँ है? पटना पक्षी विहार की बात कर ले, कहाँ है ये? ध्यान रखिएगा ये है एटा में, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 74 देखते हैं और आज का हमारा ये आखिरी सवाल भी होगा। निम्नलिखित से किस राज्य में दालमा वन्यजीव अभयारण्य है? तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो है, अगर हम इसकी बात कर लें, कहाँ है ये? देखिएगा झारखंड के अंदर में है। ठीक है, तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये झारखंड के अंदर में है। ओके,
ध्यान रखिएगा इस बात का। और एक और चीज़ जान लीजिए झारखंड से रिलेटेड कि बिरहोर, संथाल, मुंडा, ओराव, कोरवा, अमूर, भुइया ये सब जनजाति भी झारखंड में पाई जाती हैं, राइट। तो यहाँ से देखिए तो हमारा झारखंड एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो गया। इससे रिलेटेड हम जनजाति का भी नाम आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताइए कि आपने कितना सही किया। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।